हाँ जी, नमस्कार। तो फिर एक तारीख और आज भी 3 ईयर रूल के रिव्यू को लेके हियरिंग कैंसिल हो गई। आज बस आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखना। आई विल ट्राई टू कीप इट अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। आई विल ट्राई टू मेक अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। केवल काम की बात करूंगा, बट स्टिल इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, कौन हूं मैं। 2016 में लॉ करने के बाद जुडिशरी का आप लोगों की तरह एम लेके तैयारी शुरू करी, कोर्ट प्रैक्टिस करता रहा, लिटिगेशन में गया, लिटिगेशन के साथ साथ कोर्ट प्रैक्टिस के साथ साथ अपना टाइम जो है जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगाया। एग्जाम्स दिए, बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज के एटलीस्ट 7-8 एग्जाम्स दिए, जिनमें से 7, 5, 6, 7 मैंने मेंस लिखे एंड 4 इंटरव्यूज अभी तक मैं फेस कर चुका हूं। ये जो बातें मैंने अपने बारे में बताई, इसके पीछे रीजन मेरी खुद की सेल्फ बोस्टिंग का नहीं, सेल्फ एग्जेजरेशन का नहीं, खुद की बड़ाई का नहीं, बल्कि आप लोगों को एक तरीके से चीजें समझाने का है। आप लोग जो डिमोटिवेट हो गए हो, आप लोग जो अपने जीवन में चिंता करने लगे हो इस 3 साल के रूल को लेके, उसको कहीं ना कहीं कोशिश है कि रिमूव कर सकूं, आपको ये समझा सकूं कि मैं आप लोगों की जगह रहा हूं। आई नो योर पेन, आई नो योर होप्स, आई नो द प्रॉब्लम्स एनी स्टूडेंट इज फेसिंग इन देयर लाइफ ऑफ एनी टाइप। हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल क्रंच है, किसी की शादी की बात चल रही है, स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक कंटिन्यू कर पाओ, आप लोगों को पता हो कि मैं हूं कौन, इसलिए मैंने आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताया। अब आप सुनो मेन बात। देखो, मैं ऐसी बहुत सी रिट्स का बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पार्ट रहा हूं, और कई बार उन रिट्स को डिस्पोज ऑफ होने में 2, 3, 4, 5 साल भी लगे। तो हमेशा लगता था कि यार अब ये तारीख आएगी, अब इस पे शायद कुछ सब्सटेंशियल होगा, बट आवर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर रियली बर्डन्ड। उनके पास बहुत सारे और इंपॉर्टेंट काम है, जो है काम है, इश्यूज हैं, और बहुत सारे मैटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं डिले इन मैटर्स में, जैसे हमारा मैटर हो गया, आप लोगों का मैटर हो गया 3 साल के रूल को लेके, उनमें हो जाता है। आप लोगों को ये चीज पहली बात तो समझनी पड़ेगी। यू कैनॉट ब्लेम द सिस्टम, प्लीज। आई नो मेरे बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे बच्चों को शायद समझ में नहीं आएंगे, पर प्लीज समझने की कोशिश करो। इट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। कभी चेंज आएगा, शायद नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाया जाएगा, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट जुडिशरी हो, पर आज जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलता है। तो आप लोग पहली बात तो इस चीज से कृपया करके डिमोटिवेट मत होइए कि भैया एक और तारीख लग गई। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने साल की तैयारी में मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आज के टाइम पे जज बने हुए हैं। मैं खुद इंटरव्यूज तक गया, बट डेस्टिनी कहीं और मुझे ले जाना चाह रही है, आई डोंट नो वेयर। जज नहीं बन पाया, बट टुडे आई एम वेरी गुड एट माय प्रैक्टिस, माय लिटिगेशन, प्लस आफ्टर माय कोर्ट प्रैक्टिस एक छोटी सी जो है अपनी कुछ मेरे युवा साथी जो मेरे साथ यहाँ जो एडवोकेसी कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के पढ़ते हैं हम सारे बैठ के, उनको थोड़ा बहुत मैं पढ़ा भी देता हूं। तो इतने साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने चीज समझी, वो केवल मैंने यही समझी कि भैया इट विल टेक टाइम टू बिकम अ जज, इट विल टेक टाइम टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, इट विल टेक टाइम टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और खासकर अगर आप लोग जुडिशरी की बात करते हो ना, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, आपको मिनिमम 2 ईयर्स लगेंगे ही लगेंगे। 2 साल मिनिमम लगने लगने हैं, 3 साल भी लग जाते हैं। क्रिस्प शॉर्ट बात करता हूं आपके आगे, 1% बच्चा केवल ऐसा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जज बना होगा, और वो है जिसने बहुत मेहनत अपने कॉलेज टाइम पे करी, 3-4 साल बहुत दबा के मेहनत करी, और किस्मत बिल्कुल साथ बैठी हुई थी कि भैया तेरे को तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनाऊंगा जज। एंड वो बच्चा, बच्ची, मेल फीमेल एनी जेंडर, वो बन के निकल गए। अदरवाइज 99% ऑफ द केसेस में लोगों ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, रिपीटेड अटेम्प्ट्स दिए हैं, जब जाके वो जज बने। एंड 90% केसेस में तो लोगों को 3 साल मिनिमम लगे ही लगे हैं जज बनने में। आई हैव सीन पीपल गिविंग 6 attempts, 7 attempts, 8 attempts, 10 attempts, 15 attempts, 20 attempts, and then become a judge. 90% जुडिशियल ऑफिसर्स की स्टोरी यही है। तो प्लीज एक तो इस चीज को समझो
कि ये 3 साल का रूल रहे ये ना रहे। आई नो 3 साल के रूल को आने से 3 साल के रूल के आने से बहुत सारे बच्चों के अगेंस्ट जा रहा है, फ्रेशर्स के स्पेसिफिकली या जो कॉलेज टाइम में थे उनके अगेंस्ट जा रहा है। पर आप लोग इस चीज को प्लीज समझिए कि भैया 3 साल तो अदरवाइज भी लगते ही लगते हैं मिनिमम तैयारी करने में और जज बनने में। 3 स्टेज है, प्री मेंस इंटरव्यू, 1 साल तो पूरा प्रोसेस होने में निकल जाता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दीज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस होल्डर। मैं इतने साल का एक्सपीरियंस लेके चलता हूं यार, आप लोगों के भले के लिए ही बोल रहा हूं। तो पहली बात तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, समय दो। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, ये तीन, और इट माइट बी हार्श रियलिटी फॉर ऑल ऑफ यू, पर प्लीज समझना ये 3 साल का रूल नहीं हटेगा। ये हमारे ऑनरेबल सीजीआई साहब भी क्लियर कर चुके हैं। चेंजेस जो आएंगे, मुझे जो लग रहा है वो मिनिमल चेंजेस आएंगे, वो बहुत ही जो है एक मतलब ये मान लो आपके नामात्र से चेंजेस आएंगे, अगर कुछ आएंगे तो कोई बहुत बड़ा या सब्सटेंशियल चेंज नहीं आने वाला। अब ये मत सोचना कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट जा रहा हूं या कोई आप लोगों के अगेंस्ट सोच रहा हूं, नहीं। मैं तो चाहता हूं यार आप लोग जो है मतलब ये हटी जाए रूल और आप कॉलेज पास आउट होते जज बन जाओ। मैं क्यों किसी की बुराई चाहूंगा, मैं क्यों किसी का जो है गलत चाहूंगा, बट जो रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करो, बस मैं ये चाहता हूं। प्लीज अपने मन को समझाओ, 3 साल का रूल भी ये तो सीजे साहब ने क्लियर कर दिया तो रहेगा ही रहेगा। और चेंजेस की आदत बात है, दे आर गोइंग टू बी वेरी मिनिमल। कोई सब्सटेंशियल चेंज मुझे नहीं लगता आएगा, हो सकता है आ जाए बट मुझे नहीं लगता, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का रुख क्लियर है कि भैया हमें एक्सपीरियंस होल्डर मैजिस्ट्रेट्स चाहिए। वेरियस बार काउंसिल्स का भी रुख क्लियर है कि हमें एक्सपीरियंस होल्डर मैजिस्ट्रेट्स चाहिए। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि भैया ये रूल तो रहने वाला है, चेंजेस भी बहुत मिनिमल आएंगे। क्या कर सकते हो वो मुझसे सुन लो, अपना पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ाई मत छोड़ो, अपने दिल से इस वीडियो को देख देखते बात पूछना, जितने भी आज इस वीडियो को बच्चे देखेंगे, क्या आप लोगों का जब से 3 साल का रूल आया है, क्या इसने आपकी पढ़ाई को, आपकी प्रिपरेशन को इंपैक्ट नहीं किया है? अपने दिल से पूछ लो। और मेरी इस बात से आप लोग एग्री करोगे कि हाँ, मैक्सिमम बच्चों की पढ़ाई को, प्रिपरेशन को इसने इंपैक्ट कर दिया है। क्यों इंपैक्ट कर रहे हो भाई? क्यों अपने जो प्रिपरेशन पे इसका एडवर्स इफेक्ट आने दे रहे हो आप लोग? क्यों ना ऐसा कुछ करो, आप लोग प्लान करो कि यार मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं या करती हूं, या मैं किसी फर्म को ज्वाइन करता हूं या करती हूं, या एलएलएम कर लेते हैं या कर लेती हूं और साथ साथ तैयारी कर लूंगी। आई नो मेरे लिए कहना आसान है, बहुत आसान है, इंप्लीमेंट कर पाना इतना ईजी नहीं है। पर और क्या रास्ता है आप लोगों के पास? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे? क्या रोओगे? नहीं, इनसे दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है मेहनत से। हर बार जब भी मैं किसी इंटरव्यू में रह जाता था, क्लियर नहीं कर पाता था, आप लोगों की तरह मुझे हमेशा दुख हुआ करता कि यार इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट ड्यू टू सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, एक चीज जरूर समझ में आई कि हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा, वापिस खड़ा होना और आगे बढ़ना है। ये चीज आप लोग समझो। कोई बात नहीं, 3 साल का रूल अगर लगता भी है, चेंजेस नहीं भी आते, कोई बात नहीं, वी विल वर्क हार्ड। हम प्रैक्टिस करते करते मेहनत कर लेंगे, हम जॉब करते करते मेहनत कर लेंगे, हम रोज पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा पढ़ेंगे पर रोज पढ़ेंगे और अपने आप को पॉलिश करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आप जज कैसे नहीं बनोगे? और क्या गारंटी है कि 3 साल का रूल हट गया तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन जाओगे या आप जज बनोगे ही बनोगे? किस चीज की गारंटी है, किस चीज की श्योरिटी है? नहीं है। इसीलिए अपने आप को समझाओ, मेरे इन वर्ड्स को प्लीज समझो, पकड़ो कि भैया हमें अभिमन्यु सर ने बात बोल दी, वकील साहब ने बात बोल दी कि हम अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, इस 3 साल के रूल की हियरिंग के ऊपर अब चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अपनी हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो होगा देख लेंगे, नो वरीज एट ऑल। ये चाहता हूं मैं आप लोगों से, और आप लोग प्लीज इसको सोचना एक बार मेरी इस बात को। शायद मेरी ये वीडियो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट ना कर सके, पर जिसके दिल में, जिसके दिमाग में क्रिएट करेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि वो बच्चा 100% कल को फ्यूचर में जज बनेगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। दूसरा एंड लास्ट थिंग जो मुझे लगता है कि बस इस वीडियो को मैं फिर एंड करूंगा, पता नहीं क्यों कोई भी बच्चों को ये नहीं समझा रहा कि टेंशन मत लो, जो होना है भाग्य में जो लिखा हुआ है, ईश्वर में जो लिखा हुआ है वो होगा। हाँ, इट इज सब्जेक्ट टू हार्ड वर्क, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, पर जब होगा, जब समय निश्चित होगा, जब सब कुछ हो जाएगा, भाई क्यों टेंशन, क्यों चिंता? अरे खुश रहो। एक लाइन बोलूंगा, इस जुडिशरी से आगे भी दुनिया है। अगर आप में से अभी कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, तो आप लोगों के कॉलेज लाइफ है, दिन वापस नहीं आएंगे। अगर आप में से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अदरवाइज ग्रेजुएट हो चुका है और तैयारी कर रहा है, तो ये प्रिपरेशन के दिन वापस नहीं आएंगे।
तो बच्चों, मेरे दर्शकों, इन इन इस जुडिशरी के 3 साल के रूल को लेके, रिव्यू को लेके, इस जुडिशरी से आगे दुनिया है। देयर इज वर्ल्ड, यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर थिंग्स। उनको देखो, चिंता मत करो। मैं इतने सारे बच्चों के कमेंट्स देखता हूं, भगवान ऐसा करवा दो, भगवान हटवा दो, प्लीज 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 ऐसे कर दो। अरे क्यों इतना मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग? मैंने आपको बता दिया, क्या एश्योरेंस है, क्या गारंटी है, खुद से पूछ लेना कि 3 साल का रूल हट गया तो आप बनोगे बनोगे। इसीलिए जो कोई भी नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं आप लोगों को, रिलैक्स, कूल, काम, छोड़ दो 2 दिन किताबें यार। आज भी कैंसिल होगी ना हियरिंग, आज अपनी किताबों को 2 दिन के लिए छोड़ दो। मैं कह रहा हूं रिलैक्स करो, सोचो, मेक अ टाइम टेबल, प्रिपेयर अ टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाओ कि किस प्रकार मैं जो है ना, मैं मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रही हूं कि 3 साल का रूल है, पर मुझे जज जरूर बनना है, तो मैं किस प्रकार अपनी प्रिपरेशन को करता रहूं या करती रहूं। ये सोचो, टाइम टेबल बनाओ एंड मूव ऑन। 2 दिन के लिए रिलैक्स हो जाओ, परिवार को समय दो, फ्रेंड्स को समय दो, घूमो फिरो, रिलैक्स हो जाओ। इतने मेंटल स्ट्रेस में रहोगे तो जज वैसे ही नहीं बन पाओगे। सो मेरा आप लोगों को कंक्लूडिंगली बस यही समझाना है कि 3 साल के रूल को पे जो भी डिसीजन आए, कल को हो सकता है नेक्स्ट डेट भी हमारी कैंसिल हो जाए, फिर एक हियरिंग की डेट मिल जाए, जस्ट रिलैक्स, एडमिट इट, एक्सेप्ट इट। अपने मेंटल पीस को आप डिस्टर्ब मत करो, स्ट्रेस को साइड करो, और मेरी इस बात को समझ लो कि भैया हम तो पंक्चुअलिटी के साथ, एक वर्ड है परसिवियरेंस, धीरे धीरे ठंडी आंच पे चीजों को करना। ठंडी आंच पे पकाते हैं ना हम, स्लो स्लो कुकिंग, वो वाला काम। परसिवियरेंस के साथ धीरे धीरे अपनी शांति से अपने पढ़ते रहो। मैं आप सब लोगों की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करता हूं, हर तरह की आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिल्कुल मानता हूं, बट हमारे पास सॉल्यूशन रोने से नहीं है, प्लीज प्लीज करने से नहीं है, अपनी पढ़ाई से सॉल्यूशन है, खुद को खुश रखने से हमारा सॉल्यूशन 100% निकलेगा। आई होप मेरी बातें किसी ना किसी बच्चे के लिए काम जरूर आई होंगी। अगर एक भी बच्चे के लिए मेरी ये बात आज काम आ गई होगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और किसी भी और तरह की क्वेरी के लिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर ट्राई करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की।